थ्रू द हेवेंस में एक टियर 9 की पिल जो कि अपना ही खुद का एक फॉर्म लिए हुए थी और जिसको अट्रैक्ट करने के चक्कर में ज़ियाओन की बहुत हाई ग्रेड की पिल्स चली जाती हैं। उसके बाद वो मिलेगा कुनलुन से, वही लड़की से इसको उसने बचाया था सालों पहले, लेकिन अब वो हो चुकी है बड़ी और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो दोजोन लेवल के पपेट्स को कर सकती है कंट्रोल। और तो और यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारे लोग हमला करने वाले हैं जिसमें कि हॉल ऑफ सोल्स का साइजिंग भी आने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस एंशिएंट ड्यून्स में। ज़ियाओन और उसके ग्रुप ने ऑब्टेन कर लिया था ड्रैगन फीनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एंशिएंट फॉरेस्ट को लीव करके चले जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई और आ जाए। और वो एक बीस्ट से स्पिरिचुअल बैरियर से होते हुए जिया की हेल्प की मदद से चले जाते हैं और आ जाते हैं केओटिक बैटलफील्ड में जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो मैजिकल बीस्ट से टकराने में लगे हुए थे। इस डेंजर को देखते हुए ज़ियाओन अपने ग्रुप को फॉरेस्ट के बाहर ले जाता है जिससे कि किसी और पावरफुल इंडिविजुअल से उसका सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना है, नहीं तो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना ये लोग नहीं कर पाएंगे। रास्ते में ये वो लोग नोटिस करते हैं कि फैंग बोइंगर का जो ग्रुप है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी और रूट पर चले गए हों। एक स्टोन गेट पर पहुंचने के बाद ज़ियाओन का ग्रुप देखना शुरू कर देता है इन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइंग बैटल्स की तरफ। अभी आगे जाके ज़ियाओन के सामने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे आने वाले हैं कि ज़ियाओन का पूरा ग्रुप मिलकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लोग कॉरिडोर्स में से होते हुए चले जाते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि इस जगह को तो ऑलरेडी लूट लिया गया है। वो और भी ट्रेजर हंटर्स से मिलते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और फॉलो करते जा रहे थे और बहुत ही जल्दी वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं एक रिच मेडिसिनल पिल सैंड को जो कि उनको एंशिएंट पिल हॉल तक ले जा रही थी। इस पिल हॉल के अंदर पहले फ्लोर में तो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस थी क्योंकि यहाँ पर लोग लूटने में लगे हुए थे चीजों को और एक दूसरे के साथ लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ज़ियाओन का ग्रुप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर लेडी फेरी डॉक्टर डिटेक्ट करती है कि इस हवा में तो पॉइजन है। ज़ियाओन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे एंटीडोट्स को इस लेवल को एक्सप्लोर करने से पहले और उनको देखने के लिए मिलती है सिर्फ कुछ लो टीयर की पिल्स। हो सकता है कि यहाँ पर जो हाई टीयर की पिल रही हो उनको कोई और ले गया हो इनके आने से भी पहले, इसलिए वो लोग चले जाते हैं थर्ड फ्लोर पर जहां पर पॉइजन और भी ज्यादा डेंस था और इतना डेंस था कि उनकी डॉग्यू को भी कोरोड कर सकता था। जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा डेंस था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स थे जो कि उसके अंदर जाने की सोच सकते थे। ज़ियाओन का ग्रुप एक्सप्लोर करता है काफी सारे पिल रूम्स को और काफी सारी एंशिएंट मेडिसिनल फॉर्मूलास को कलेक्ट करता जा रहा था। अब ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एक सेक्लूडेड पिल रूम के पास में जिसको छोड़कर सारे लोग जा चुके थे, लेकिन वो लोग हैरान रह जाते हैं जिस टाइम पर वहां पर एक छोटी सी व्हाइट कलर की राउंड शेप की एक मोटी सी बिल दी आ जाती है। वो लोग सोचते हैं ये तो बस एक ऑर्डिनरी बीस्ट है, लेकिन ज़ियाओन को फिर समझ में आती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस एंशिएंट ड्यून्स में कोई ऐसा क्रिएचर मिलना जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी फ्लक्चुएशंस ना हो रही हो, ऐसा होना तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो पास में चला जाता है और वो शॉक रह जाता है देखकर। वो कहता है ये कोई लिविंग बीस्ट नहीं है बल्कि ये है एक एंशिएंट मेडिसिनल पिल जिसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है टाइम के साथ में। उसका जो डिसबिलीव रहता है फिर एक्साइटमेंट में बदल जाता है जिस टाइम पे उसको समझ में आती है कि ये चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद ज़ियाओन और उसको ग्रुप शॉक रह जाता है डिस्कवर करके कि जो स्नो वाइट लिटिल बीस्ट था वो असल में एक हाई टीयर की मेडिसिनल पिल है। ये जो फेनोमेनन था ये बहुत ज़्यादा रेयर था जो कि दिखा रहा था कि जो पिल है उसमें कम से कम 8 या फिर 9 कलर की पिल लाइटनिंग हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाती है टीयर 9 की पिल के। इसका मतलब ये है कि ये टीयर 9 की पिल तो नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा करीब ज़रूर है। इस चीज़ की इमेंस वैल्यू को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। उनको पता थी ये बात कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो बाकी एक्सपर्ट्स एंशिएंट ड्यून्स के किसी भी चीज के लिए नहीं रुकने वाले हैं और वो किसी भी हाल में इसको लेकर रहेंगे। इसलिए वो लोग सीक्रेट बनाकर रखना चाह रहे थे इस बात को। इसलिए ज़ियाओन सिग्नल करता है ज़ोंगज़ान को कि वो एंट्रेंस को गार्ड करे और ये लोग इस पिल बीस्ट को टेम करेंगे। फोर्स इस्तेमाल करने की बजाय वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस मेडिसिनल पिल को ल्योर करेंगे अपनी तरफ। इनिशियली जो बीस्ट है वो इग्नोर करता है लोअर टीयर की पिल्स को, लेकिन टीयर 6 और हायर वाली जो पिल्स होती है उनको वो कंज्यूम कर ले रहा था।
10 मिनट बाद जियाओन ने कम से कम 20 टीयर 6 की पिल्स को और काफी सारी 7th टीयर की पिल को इस्तेमाल कर लिया था। और इस चीज को देखकर त्यानो जुनसे भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते इतनी सारी पिल्स बर्बाद होती जा रही हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे ही जियाओन निकालता है अपने अंदर से हाई टीयर की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, जो पिल बीस्ट है वो उसकी तरफ छलांग मारकर आ जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, एक सडन फोर्स आती है जिसकी वजह से वो उससे दूर हो जाती है। वहां पर एक ब्लैक कलर का फिगर आ जाता है जो कि पहने हुए था एक गोस्ट जैसा मास्क, और वो जल्दी से आकर उस पिल बीस्ट को ग्रैब कर लेता है। और इसलिए जियाओन का जो प्लान रहता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। इस फिगर को देखकर, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, उसको याद आती है कि इसके साथ तो मेरा पहले भी एनकाउंटर हो चुका है। इसलिए जियाओन को बहुत कस के गुस्सा आ जाता है। जो मास्क्ड इंडिविजुअल होता है वो कहता है कि मैं इस पिल को काफी टाइम से चेस कर रहा था और इसलिए तुम लोग इसको चुराने की कोशिश मत करो। इसलिए यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाती है और जियाओन लॉन्च कर देता है एक अटैक को अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम से। लेकिन जो ब्लैक फिगर है वो स्किलफुली काउंटर कर लेता है और एक बीम के ऊपर आ जाता है और उनके ऊपर देखना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा कोल्ड तरीके से। जो जिया और जियोंगजान है वो देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग से पिल चुराना चाह रही है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। जियाओन अपने एंगर को सप्रेस करता है और लिटिफाइड डॉक्टर से और त्यानो से बोलता है कि इस फिगर को यहाँ से बाहर मत निकलने देना। उसके बाद वो अल्टीमेटम देता है और कहता है कि पिल बीस्ट को पीसफुली दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब कौन थी ये लड़की जो कि जियाओन के इतने पावरफुल ग्रुप से भी नहीं लड़ रही थी? जो जियाओन का ग्रुप उसका पीछा करना शुरू करता है और उसको समझ में आती है कि वो यहाँ पर आउट नंबर्ड हो चुकी है, इसलिए वो 1 दर्जन एक्सपर्ट्स को बुला लेती है, जिसमें कि 2 जोन लेवल के बंदे भी थे और काफी सारे पीक 2 जोंग्स भी थे, जिसको कि उस लड़की ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। जियाओन को समझ में आ गई थी कि उसकी एबिलिटीज काफी तो स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं जाने वाला था। वो काउंटर करता है अपने पावरफुल स्काई डीमन पपेट को और 10 अर्थ डीमन पपेट्स को बुलाकर, जिससे कि वो उन एक्सपर्ट्स को कंट्रोल में कर सके। जियाओन उसके बाद लॉन्च करता है एक बहुत ज्यादा फियर्स अटैक को, जिससे कि वो वुमेन पीछे की तरफ हटने के लिए मजबूर हो जाती है। वो इस्तेमाल करती है एक टेक्निक का जिसका नाम था सोल स्नैचिंग, जिसकी वजह से जियाओन की सोल थोड़े टाइम के लिए अननेचुरली डगमगाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो रेसिस्ट कर लेता है अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम का इस्तेमाल करके। अब उनकी बैटल जैसे जैसे इंटेंसिफाई होती जा रही थी, वो रिवील करती है एक और स्ट्रॉन्गर टेक्निक जिसका नाम है डीमन आई बॉडी कंट्रोल, जो कि बना रही थी एक बहुत ज्यादा मैसिव ग्रीन आई को, जो कि 3 स्नेक लाइक एंटिटीज में एम्बेड था। ये जो टेक्निक थी टेम्पररी पैरालाइज कर देती है जियाओन, लेकिन वो पीछे की तरफ हट जाता है अपनी खुद की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, और वो शैटर कर देता है डीमनिक आई को और वो लड़की एक दीवार में जाकर क्रैश हो जाती है। जियाओन फिर उसके पीछे चला जाता है और अपने हैवी रूलर को उसकी थ्रोट के अगेंस्ट में प्रेस कर देता है और कहता है जल्दी से पिल बीस्ट को दे दो। अब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं कर रही थी। अब जैसे ही वो अपने अटैक को छोड़ने वाला होता है, उसको दिखाई देती है उसकी आंखें, जो कि ब्राइट ग्रीन थी और 3 रोटेटिंग स्पॉट्स थे उनके ऊपर, जो कि एक ऐसी चीज होती है जो कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को रिजेंबल कर रही थी। उसको समझ में आता है कि उसने कहीं तो इस चीज को देखा है और उसके अंदर एक फैमिलियरिटी आ जाती है। उसके बाद वो देखता है उस लड़की के फेस को और कहता है उसका नाम बुलाते हुए, क्विंगलिन ये तुम हो? अब ये वही क्विंगलिन थी जिसको जियाओन काफी साल पहले मिला था, जो कि एक सर्वेंट बनकर रह रही थी जियामा एम्पायर में। उस टाइम पर उसने उसको काइंडनेस दिखाई थी और यहाँ तक कि अपनी लाइफ को भी रिस्क करा था इससे कि उसको मोकलैंड से बचा सके। हालांकि उसको एक स्काई सर्पेंट मेंशन बाद में आकर ले जाता है। अब वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में ग्रो हो चुकी थी, जिसको देखकर जियाओन सरप्राइज रह जाता है। अब जो क्विंगलिन रहती है वो भी रिकॉग्नाइज कर लेती है जियाओयान को और वो इमोशनल हो जाती है और उसको याद आती है कि उसने कितने ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया था उसको पास्ट में। उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी हो लेकिन फिर भी उसके अंदर डीप रिस्पेक्ट थी और अटैचमेंट थी उसके लिए, और इसलिए वो चूज करती है उसको बुलाना यंग मास्टर जियाओयान, जैसे कि वो पहले करा करती थी। फिर जियाओन पूछना शुरू करता है स्काई सर्पेंट मेंशन के बारे में, लेकिन वो बताती है कि उसको वहां पर सारे लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन उसकी शादी उन्होंने अरेंज कर दी थी इसलिए वो वहां से भाग गई है ताकि उसको ना करनी पड़े। उसके बाद वो आ जाती है सेंट्रल प्लेन्स में और पार्शियली वो इसलिए भी आई थी ताकि वो उसको सर्च कर सके। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान क्विंगलिन रिवील करती है कि वो एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन से सफर कर रही है, जो कि एक डेडली वेनम था
9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का। ज़ियान उसकी कंडीशन को एग्जामिन करता है और उसको समझ में आती है कि जो ट्राइब है वो उसको पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसकी आइज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसलिए ही उसको फाइट बैक करना पड़ा था और उसके कुछ मेंबर्स को कंट्रोल करना पड़ा था। क्विंग लिन इस रिमेन्स में आई थी एक पिल बीस्ट के ब्लड के लिए, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो ज्यादातर पॉइजन्स को कर सकता है क्योर। लिटिल फेयर डॉटर कंफर्म करती है कि जो पिल बीस्ट का ब्लड है वो सही में उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो अकेले काफी नहीं रहेगा उसके पॉइजन को हटाने के लिए। लेकिन कुछ भी गिनाओ, ज़ियान भी अश्योर करता है क्विंग लिन को कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगा उसको क्योर करने के लिए, एक बार वो इस रूम से बाहर निकल जाए। उसके बाद जो क्विंग लिन है वो खुश हो जाती है और उसके साथ में आने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्विंग लिन में उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए ज़ियान की टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था आगे आने वाले एनिमीज जैसे कि फैंग क्विंगर और बाकियों से लड़ने के लिए। अब ज़ियान और उसका ग्रुप पिल रूम को कर देता है लीव और थोड़े बहुत जो माइनर डिस्प्यूट रहते हैं उन सबको रिजॉल्व कर देते हैं। क्विंग लिन एक्सप्लेन करती है कि उसकी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स होती हैं, वो उसको अलाउ करती हैं कंट्रोल और एब्जॉर्ब करने में स्ट्रेंथ को स्नेक ब्लडेड मैजिकल बीस्ट की, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक ऐसा कर सकती है। इस चीज को देखकर सारे लोग हो जाते हैं शॉक, जो कि दिखा रहा था कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को कितनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर लिया है। उसी दौरान ज़ियान को पता थी पिल बीस्ट के बारे में, जो कि यूनिक क्रिएचर होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इमेंस होती है। हालांकि उसमें एनर्जी रिपिल्स नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अल्केमिस्ट उसको डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी सैंड की वजह से। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्विंग लिन इसको रखेगी, लेकिन जो बीस्ट रहता है वो रेसिस्ट करता है और ज़ियान की तरफ आ जाता है। इवेंचुअली जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो उसको ले लेती है और उसकी पिल फ्रेगरेंस को आइसोलेट कर देती है जिससे कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। अब इन सब चीजों को लेने के बाद ग्रुप उस पिल हॉल में से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ मिलना बाकी था इन एंशिएंट ड्यून्स से। वो काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, लेकिन फिर भी बाकी एक्सपर्ट जब उनकी तरफ देख रहे थे तो उनको समझ में आ रही थी कि ये एक्सपर्ट्स हो सकता है कि उनके ऊपर शक कर रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। काफी सारे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे और इसलिए काफी सारी बैटल्स हो रही थी अलग अलग रूम में, लेकिन कुछ भी गिनाओ, ज़ियान ने ऑलरेडी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्राइस को ले लिया था, इसलिए वो चूज करता है कि वो मेन हॉल को फाइंड करेगा किसी भी हाल में। अब एंशिएंट ड्यून्स में से रास्ता ढूंढना था मुश्किल, लेकिन जो क्विंग लिन है उसने एक मैप को डिस्कवर कर लिया था और वो गाइड कर रही थी सबको इस मैप की हेल्प से। कुछ टाइम बाद वो लोग फाइनली एक बहुत बड़े ब्रॉन्ज कलर्ड हॉल में आ जाते हैं जिसमें से एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। उसके सेंटर में 10 ग्लोइंग लाइट क्लस्टर्स भी थे जो कि हवा में तैर रहे थे और हर एक में थे स्क्रोल जिसमें से कि किसी में भी हो सकती है त्यान क्लास की डाउ स्किल। ज़ियान की अटेंशन फिर शिफ्ट हो जाती है मिडल में हॉल के, जहाँ पर एक जेड वाइट स्केलेटन बैठा हुआ था स्टोन चेयर के ऊपर, जिसमें से बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर निकल रहा था। वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इसको एक इलाइट डाओ शैंग की तरह। ज़ियान के रोंगटे खड़े हो रहे थे क्योंकि पहली बार उसने इस तरीके के बीइंग को एनकाउंटर किया है, लेकिन वो लोग अकेले नहीं थे। काफी सारे जो इंडिविजुअल्स है वो इस हॉल में ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें कि फैंग क्विंगर का भी ग्रुप था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फाइट अब शुरू होने वाली है। और तो और यहाँ पर डाओ शैंग लेवल का जो स्केलेटन है वो भी यहाँ पर जाग जाएगा और कम से कम आधे बंदे जो रहते हैं यहाँ पर वो उन सबको खत्म कर देगा। और यहाँ पर हॉलो सोल्स भी आने वाला है, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग आगे आने वाले पार्ट में। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं ज़ियान वर्सेस हॉलो सोल वाली एक्सप्लेनेटरी वीडियो की फाइट को, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।